अभिषेक शर्मा एक लपेबाज प्लेयर है, ये कहना है भाई मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भाई अभिषेक शर्मा हर बॉल को भाई मारने की कोशिश करता है, सो भाई इसके फेलियर के जो चांस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा आमिर भाई, 2-3 बात। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को स्टार्ट कभी कभी आउट भी हो जाता है। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक से देखा है, मेरी नजर में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं। मुझे तो स्लॉगर लगते हैं। ये क्या बात करता है यार? अब कुछ स्लॉगर लगे? बस हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। हालात चलता है मुझसे। आपने देखा होगा कि वो 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल मैं घुमा दूं बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और मेरे सामने ये आए, मैं इसे खेलने भी ना दूं। मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को एक्सपोज करके रख दिया कि भैया कोई इसे तकनीकी बैटर ना समझे, ये एक टुल्लर है। अच्छा, हमको सिखा रही है। टुल्लर से ज्यादा ये कुछ नहीं है, और हर गेंद के ऊपर ये आंखें बंद कर कर मारने की कोशिश करता है। इसे ये भी नहीं पता होता कि फील्ड कहां पर सेट है, ये अन्नेवाह बैट घुमाता है, लग गई तो बाहर, नहीं तो भाई आउट होकर चला जाएगा। और इसकी कोई लंबी, इससे लंबी इनिंग भी 50-70 स्कोर की होगी, इससे ज्यादा की आपको इनिंग नजर नहीं आएगी, और वो भी कई इनिंग्स के बाद आएगी। कुत्ते। और मैं आपको ये वादा करके देता हूं कि ये नहीं खेल पाएगा। आप इसे स्लो बॉल करवाओ, बॉडी के पास रखकर कैसे खेल सकता है वो? आपको वो टेक्निक वाला बैटर लगता ही नहीं है। सारे देख लो, उसकी टेक्निक चेक कर लो, कहीं पर भी उसकी टेक्निक नहीं है, अन्यवार टुल्ले हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है, वे 8 में से 1 बार रन बनाता है लिए गए। भाई इस पे तुम खुद गाली दे लो, या बाबर आजम की तरह वहीं 15 गज के घेरे में खेलते रहो। भाई साहब, बाबर आजम को इतने बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है। मेरी बेबरो पता क्या 75 गज में खेल लेगी, उसका ऐसा हिसाब है, 75 गज से बाहर बॉल नहीं जाती इनकी। जो मर्जी कोई बोलता रहे, T20 क्रिकेट में आपके पास कम से कम 1 से 2 प्लेयर ऐसे टीम में होने चाहिए। ये हमारे लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी, ना दूसरों को समझ आएगी। अभिषेक शर्मा ऊपर से मार मार के बुरा हाल कर देता है, फिर तो आप फंसेंगे, क्योंकि जब उसके लगना शुरू होते हैं तो वो 6 ओवर में 70-75 करके चला जाता है। बिल्कुल सही फरमाया भाइयों, आप फिक्सर्स बताएंगे कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। फिक्सर्स बताएंगे जिन्होंने अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को बेचा हुआ है या बेचा था एक टाइम पे, जिन्होंने 150-150, 200 पाउंड लेके 9 बालें फेंकी थी, अपनी मुल्क को बेच दिया था गोरों के हाथ। अब वो बैठ के बताएंगे कि कौन सा टुल्ला प्लेयर है और कौन सा जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है। और आप एक जगह पे बैठ के कह रहे हो कि जी अभिषेक शर्मा तो एक टुल्ला प्लेयर है, अभिषेक शर्मा तो एक एमी प्लेयर है। मेरा सबसे ज्यादा आसान प्लेयर है जिसको मैं 2 मिनट में आउट कर सकता हूँ, मोहम्मद आमिर। वो मोहम्मद आमिर मैं बेसिकली मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का फैन हूं या ना हूं वो एक अलग बात है, ये कि मोहम्मद आमिर बात हमेशा छकड़ा और कटिया तरीन बात करता है, यकीन कर लो। स्लॉगर है तो आउट करके दिखा लेते ना, एशिया कप के अंदर कर लेते, औकात थी तो। शाहीन को जब कुत्ता बना के मारा था तो शाहीन को फोन करके बोल देता कि भौंकना बंद कर, बॉलिंग करा, हिम्मत है तो आउट कर। जो बोल रहा है कि भैया बॉडी पे बॉल करा लो, स्लोअर बॉल करा लो, पूरी दुनिया को पता है, कर लो आउट। बोलना बड़ा आसान है कि किसी को ब्रैकेट करना कि ये स्लॉगर है, ये है, ये वो। जो उसने धज्जियां उड़ाई थी तुम्हारी एशिया कप में, और वो स्लॉगिंग करके नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बन गया। नंबर 1 बैटर, T20 बैटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा, मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर वो है। उसकी स्ट्राइक रेट देखो, उसकी एवरेज देखो, दुनिया में बेस्ट T20 बैटर चल रहा है, उसको स्लॉगर बना दे। चलो यार ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है, आपस में मसले मसाइल भी रहते हैं, बातें भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की अक्सर की जाती हैं,
लेकिन उस सब के बीच में देखिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो रहना चाहिए। चलो ठीक है, हल्का फुल्का चलता रहता है, लेकिन कोई बात में कोई सेंस भी होनी चाहिए, कोई लॉजिकल भी बात होनी चाहिए। लेकिन वाकई वो मोहम्मद आमिर साहब बैठे हुए फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि भाई अभिषेक शर्मा तो एक स्लॉगर है और 8 में से कोई एक आधी बारी में चल जाता है, 8 में से एक आधी बारी में चल जाता है, यानी हर बॉल पे उसने हिट मारना है, तो जो आगे रेंज में तो चला जाएगा, वरना 2 4 5 7 8 10 रन बना के तो 8 बारियों में एक आधा कोई अच्छे रन करके चला जाता है, वरना तो वो बस ठीक है स्लॉगर ही है और बस ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए क्रिकेट खेलना और चीज है, आके जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना तो आपको या तो अपडेट रहना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं, या तो वक्त निकाल के आप देखें कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना अच्छा उसका बल्ला चल रहा है या बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो आपको अपडेट होना चाहिए अगर आपने टीवी पे बैठ के बातचीत करनी, क्योंकि आपके पीछे लॉजिक एटलीस्ट हो, स्टैट्स अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट लॉजिक हो। तो अगर स्टैट्स और लॉजिक दोनों के हट्स के बात आप करेंगे तो फिर लोग ये बोलेंगे यार ये अजीब बातें। तो जो स्लॉगर है ना जिसकी यार स्लॉगर क्या है भाई, स्लॉगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लॉगर है। गेंद जिधर भी है जो भी है बस बल्ला घुमाना है, लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए भाई। स्लॉगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं हो, 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब जो सूरत है वो मैं आपको भी बताता हूं, ये सामने लेके आता हूं स्क्रीन पे, आप भी देखें भाई ये बंदा स्लॉगर है। वो कभी इस ऐसी किस्म के जो उसके स्टैट्स हो सकते हैं, आज कल 908 पे है, लेकिन ये आप चेक करें ये जो 931 है, 931 जो रेटिंग पॉइंट्स है ना वो कभी किसी ने हासिल नहीं किए जब से ये गेम चल रही है। विराट कोहली के मेरे ख्याल में 909 के करीब गए हैं और वो डेविड मलान के 913 थे इंग्लैंड वाला, उसका रिकॉर्ड तोड़ के 931 तो हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स आईसीसी के। और इसके साथ अगर मैं आपको ये बताऊं बाकी T20 के जो स्टैट्स हैं वो दिखाता हूं आपको। चलो ठीक है, मैच है पाकिस्तान का, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना है तो वो हाँ ये ऐसा है ये वैसा है वैसा है, लेकिन लॉजिक तो होनी चाहिए ना बात में। 39 मैच खेलने अगले ने T20 इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल पे फोकस रखें आप। 39 मैचों में 36 की एवरेज है और 195 का स्ट्राइक रेट है, 194.45। स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा किसी और का नहीं, किसी का नहीं है, 200 को टच कर रहा है। और मैच हो गए 40-38 बारियां, 1297 ऑलमोस्ट 1300 रन है उसके, एवरेज है 36 की। तो 36 की तो एवरेज है उसकी, स्लॉगर की तो 11 12 14 15 18 20 से नीचे की एवरेज ही होती है स्लॉगर की, ये तो 40 को छू रही है। और स्ट्राइक रेट इसका 195 का है, छक्के 88 मार दिए हैं और 88 छक्कों में से 50 छक्के इसके पावर प्ले में आए हुए हैं, पावर प्ले में ही 50 छक्के हैं और 88 छक्के। इतने कम मैच खेल के इतने स्ट्राइक रेट इस एवरेज के साथ और इतने 88 छक्के किसी और के नहीं है, किसी और के नहीं है इतने छक्के, 88 छक्के इतने कम मैच खेलने के बाद। कह रहे जी 8 बारियों में एक आदमी चलता है, एक आदमी में नहीं चलता भाई, वो वही तो हम बात कर रहे हैं। तो इतनी कंसिस्टेंसी से हर दूसरे मैच में परफॉर्मेंस अगर वो चलता है हर दूसरे मैच में, तो एवरेज उसकी 36 की है ना, 36 की एवरेज कम है। रोहित शर्मा इतना बड़ा बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन, वर्ल्ड कप जिता के रिटायर हुआ है, मेरे ख्याल में 32 की एवरेज है उसकी, स्ट्राइक रेट 140 का। ये अगला 36 की इसकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट 194-95 का स्ट्राइक रेट है। एवरेज और स्ट्राइक रेट ये दोनों चीजें, और उसमें से एवरेज जो है जब आप स्लॉगिंग की बात करें तो फिर एवरेज भी काउंट में आती है। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। तो आमिर के इस स्टेटमेंट के बाद कुछ लोग जो खासतौर पर अभिषेक शर्मा के लिए काफी सोचते हैं कि यार तो मोहम्मद आमिर ने बहुत सारी चीजें आसान तो कर दी हैं लोगों के लिए यार, ये बता करके यार आप इस तरह आउट कर सकते हैं, मगर वो उसका आउट होना ही तो मुश्किल है। वो जब चल जाता है तो फिर बर्बाद कर देता है भाई, वो छोड़ता नहीं है किसी को। फिर वो उसका मसला यही है कि वो जब मारने पर आता है तो इस वक्त देख लें सबसे ज्यादा छक्के मारे में 2000 ख्याल में जब से आया है छक्के ही मार रहा है वो, उसके अलावा तो उसको खाना पीने को तो आता ही नहीं है। मगर धोया उसी ने था भाई, रन उसी ने मारे थे। तो ये है कि अगर वो चल जाएगा, अगर मैं तो मैक्सिमम मैं तो ये कहूंगा जहां तक मैंने अभिषेक शर्मा को खेलते हुए देखा है कि यार वो एक इनिंग के बाद, यानी कि जो इनिंग उसकी 0 पे जाती है, जैसे डक पे गया हुआ है और डक पे आउट होने के बाद, और जब डक के बाद वो बैटिंग लेने आता है, मैंने देखा 2 डक थे उसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब आया ऐसा ठोक के गया कि बर्बाद करके चला गया टीम को। तो यहाँ ये कहना कि यार वो चलेगा नहीं, ये तो कोई गारंटी नहीं है। सही पकड़े हैं। फुटवर्क नहीं है तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, बट द प्रॉब्लम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में तो आप प्लीज़ बाय द बुक मत जाया करें। ये फॉर्मेट है ही नहीं बाय द बुक जाने वाला। ये फॉर्मेट अगर बाय द बुक जाने वाला होता तो फिर विराट और
बाबर का मामला T20 को लेकर बड़ा डिफरेंट होता, ठीक है ना, क्योंकि वो बाय द बुक क्रिकेट खेलने वाले बैटर्स। अभिषेक शर्मा एक इंटायरली डिफरेंट है, वो T20 मटेरियल है, ठीक है। टिम डेविड T20 मटेरियल है, लेकिन अगर आप इनका रोल्स डिफरेंट करने के चक्करों में पड़ेंगे और वो टेक्निकली साउंड वो T20 क्रिकेट में केड़ा टेक्निकली साउंड तो केड़ा क्या। एक बंदा गया है 6 गेंदें खेलियां 4 छक्के मार कर आ गया, T20 क्रिकेट में वाह है। लेकिन उनके लेवल से जो नीचे प्लेयर आते हैं ना, इनका तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। मैं तो मतलब हैरान हो जाता हूँ कि क्या क्या बोलते हैं। और मैं देन आई एम कन्विंस्ड के पीपल लाइक इट इज़ नाउ foregone conclusion कि a good player does not mean that if you have played international cricket for your country, it does not mean that you can be a good narrator, a good analyst or good expert. साफ सीधी बात मैं करता हूँ यार, even a good commentator. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात ये है कि अभी मैं देख रहा था मोहम्मद आमिर साहब का, वो एक शो में उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा जो है वो तो कैसे बोलते हैं, अपना एक स्लॉगर है और उसको तो मतलब आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान को एक डीप कवर ले और उसकी बॉडी में गेंद करें। और वो तो मतलब 8 क्या पता नहीं 10 में से या 8 में से एक इनिंग्स में रन्स करता है और बाकी तो वो फेल होता है। एक या 2 इनिंग्स में रन्स करता है, बाकी वो फेल होता है। यार आप नेशनल टेलीविजन में बैठ के आप बात करते हैं, आप क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, कम से कम यार अपना होमवर्क तो कर लिया करो। मतलब लोग भी इतने बेवकूफ़ है कि सुनते हैं ये बातें और मान लेते हैं। मैं मतलब आमिर साहब को कौन ही समझाए, अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को कि भाई अभिषेक शर्मा के पिछले 8 इनिंग्स में ही हैज फेल्ड थ्राइस एंड ऑल 3 टाइम्स ही गॉट डक्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 5 इनिंग्स ही हैज गॉट रन्स व्हिच इंक्लूडेड 2 or 3 50s आल्सो। उससे पहले मतलब लास्ट ईयर एक फेज में 10 मैचेस में भाई उस बंदे ने 8 मैचेस में रन्स कर दिए उठा के, बल्कि 9 मैचेस में रन्स किए, एक में फेल हुआ, ठीक है। एक बंदा जो कि 37 या 39 T20 इंटरनेशनल में 36 का एवरेज रखता हो, ठीक है। सॉरी के खिलाफ 13 बॉल पे 31 रन की पारी अभिषेक ने खेली थी, 13 बॉल पे 31, उसमें कोई 3-4 छक्के थे। तो ये क्या कोई मामूली पारी आप मानोगे? उसके अलावा ये बात उन्होंने कही कि जिस दिन चला तो चला, नहीं तो फिर जिस दिन चला तो चला क्या, वो तो हर दूसरे मैच में चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में गए 4 T20 मैच में, 2 T20 मैच में उसने मार धाड़ की है। एक मैच में 25 बॉल पे 50, दूसरे मैच में उसने 18 बॉल पे 36 रन कर दिए। ये क्या कम है? कहने का मकसद यह है कि मोहम्मद आमिर साहब अभी बाहर तो बैठे हुए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा जो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की उल्ली निकाल रहा है, आता है वो तो पहले बॉल पे वो उठा के शाहीन अफरीदी को छक्का मार देता है। और ये कोई एक बार नहीं होता, हर मैच में जब शाहीन अफरीदी उसके सामने होता है वो उसे छक्का मार देता है पहले बॉल पे। और बाद में जो है वो कहता भी है कि मेरा काम ही यही है कि मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हैं उनकी धुलाई करूं। और पाकिस्तान में असल में मसला ये है ना कि जो बंदा ठुक ठुक करके या वो कोई कवर ड्राइव 1-2 स्टाइलिश मार ले वो हीरो बन जाता है, और जो तेज खेलता है भाई थोड़ी दिलेरी दिखाता है और वो दिलेरी दिखाते हुए आउट भी हो जाए तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। नहीं जी, ये तो तुक्का प्लेयर है। यानी कि आपको ठुक ठुक वाले भी नहीं चाहिए, आपको तेज खेलने वाले भी नहीं चाहिए, तो आपको चाहिए क्या भाई? घंटा कीर्तन बाबा जी टूर पे पहला T20 मैच था ना, अभिषेक ने 84 रन की पारी खेल दी इतने खतरनाक स्ट्राइक रेट से, और फिर वो 150 रन भी चेस कराए थे 10 ओवर में, उसमें उसने एक भी डॉट नहीं खेला। और भाई साहब जितने भी बॉल खेले सब पे उसने मारा, एक भी डॉट बॉल नहीं आया। 20 बॉल पे 68 रन उसने मार दिए थे। तो अभिषेक शर्मा की क्रिकेट नहीं है, तबाही है, तबाही। मोहम्मद आमिर जैसा इतना बड़ा बॉलर ये बात कर दे, समझ में नहीं रहा। वो तजुर्बेकार है, उसने अपने तजुर्बे से भाई रोहित कोहली को आउट किया हुआ, ये एक हकीकत है, ठीक है, ये तुक्का नहीं है, हकीकत है। तजुर्बेकार बॉलर है, वो ये कह सकता था कि अभिषेक शर्मा को आउट करने वाला हो तो आउट कर जाएगा, लेकिन स्लोगर और फिर जिस दिन चला तो चला, भाई जिस दिन चला तो चला वो दूसरे प्लेयर होते हैं जो जिस दिन चले तो चले, नहीं तो भाई साहब घर पे बैठ जाओ। अभिषेक तो वो वाला खिलाड़ी ही नहीं है। ये जब नहीं भी चलते तो भी 30-35 रन होते हैं 12-14 बॉल पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभिषेक शर्मा सलागर है, नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा पाकिस्तानी नहीं, मैं नहीं मानता कसमें। वो तो पाकिस्तान का ऑफिशियल लब्बू है। अभिषेक शर्मा को देख के तो हमारी टांगें कांपती हैं। अबू जी आगे, अबू जी आगे, अबू जी आगे। वो पैन फिट हो चुका है। मोहम्मद आमिर पैन के टगे तो फिक्सर तो नहीं है कहीं।
जो इंडियन लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वही तेरा घंटा बजाएंगे तो हमें ही दुख होगा, क्योंकि हम भी तेरी रिस्पेक्ट करते हैं भाई। तो तू अच्छा बोल रहा है, लेकिन अगर तू अभिषेक शर्मा के बारे में कुछ बोलेगा ना, तो इसका मतलब है तुझे क्रिकेट का फिर पता नहीं है। अभिषेक शर्मा कौन है? ही इज द ब्रांड, ही इज द लेवल, ही इज द ब्यूटी। और भाई अगर सलागर अभिषेक शर्मा जैसे होते हैं, और सानू कोई 10-12 सलागर ही दे दो यार।